नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक लड़के ने अपनी लिव इन पार्टनर का गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद उसकी बॉडी के करीब 35 टुकड़े किए और लगभग 3 हफ्ते तक उन्हें फ्रीज में रखा और एक के बाद एक करके उन्हें दिल्ली के कई हिस्सों में फेंक दिया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो चलिए आपको खौफनाक मर्डर केस के बारे में पूरा बताते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी एकदम ऑथेंटिक जानकारी, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो दबा दीजिए इस लाल बटन को। दिल्ली पुलिस ने करीब 6 महीने पहले हुई श्रद्धा नाम की लड़की की हत्या का केस सुलझाने का दावा किया है। श्रद्धा के कत्ल के आरोपी युवक आफ्ताब को गिरफ्तार भी कर लिया गया। The police took him in for questioning, where he confessed to murdering his girlfriend, to murdering Shraddha, and then throwing her body parts all around. We're going to be getting you a live report also by our correspondents who are there on the ground. But you can श्रद्धा वाकर नाम की एक लड़की का उसके लिव इन पार्टनर ने कत्ल कर दिया। आप बताओ कैसे क्या हुआ? साउथ दिल्ली के मेहरौली में हुए श्रद्धा मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में हो रही है। श्रद्धा की हत्या उसके ही प्रेमी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने की थी। इसके बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए और जंगल में फेंक दिया। इस वारदात के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर आफ्ताब ने ये सब कुछ कैसे किया। मर्डर करने के बाद जब वह बॉडी के टुकड़े कर रहा था तो क्या उसे डर नहीं लगा? आखिर कैसे वह 20 दिनों तक बॉडी के टुकड़ों के साथ उसी फ्लैट में रहा और उस वक्त आफ्ताब की मेंटलिटी क्या रही होगी? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, लेकिन पहले पूरी घटना के बारे में जान लीजिए। श्रद्धा मुंबई के मलाड में रहती थी और एक कॉल सेंटर में काम करती थी। आफ्ताब अमीन पूनावाला भी मुंबई का रहने वाला है। यही दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई और इसके बाद दोनों में लव अफेयर शुरू हो गया। दोनों लिव इन में रहने लगे। श्रद्धा के घर वालों को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उन्होंने श्रद्धा को आफ्ताब का साथ छोड़ने के लिए कह दिया, लेकिन वह नहीं मानी। हिमाचल और उत्तराखंड घूमने की बात कहकर श्रद्धा आफ्ताब के साथ मुंबई से निकल गई। दोनों ऋषिकेश घूमते हुए वापस आकर दिल्ली में ही रहने लगे। यहाँ इन्होंने छतरपुर मेहरौली में एक किराए पर कमरा ले लिया। श्रद्धा के पिता को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने उससे बातचीत बंद कर दी और 18 मई को आफ्ताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा हो गया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार श्रद्धा ने आफ्ताब से शादी करने के लिए कहा था, लेकिन आफ्ताब शादी नहीं करना चाह रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो गई और आफ्ताब ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। रात भर बॉडी के साथ रहने के बाद दूसरे दिन आफ्ताब मिनी आरी लेकर आया और श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़ों में काट दिया। पहले हाथ, फिर पैर और एक एक करके शरीर के सभी बॉडी को काट दिया। उसके बाद उसने उसे पानी से साफ किया और उस पर बेरिक पाउडर छिड़ककर अलग अलग पन्नी में सारे टुकड़ों को भर दिया और इसके बाद बॉडी के सभी टुकड़ों को उसने फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर के बाहरी हिस्से में कोल्ड ड्रिंक और दूसरी खाने पीने की चीज़ों का सामान भी रखता था और उन्हीं को वह यूज करता था। हर रोज फ्रीज से बॉडी से एक दो टुकड़े लेकर अपने बैग में रखता और उसे मेहरौली के जंगल में फेंक आता। बॉडी की पहचान न हो सके इसलिए उसने एक फायर टॉर्च खरीदा और उसके जरिए उसने श्रद्धा का चेहरा पूरी तरह से जला दिया। ये सिलसिला 20 दिनों तक लगातार चलता रहा। पूरी बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद आफ्ताब ने फ्लैट बदल दिया। इसी बीच वह अपनी एक नई गर्लफ्रेंड को भी फ्लैट पर लाता था और श्रद्धा के बारे में उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड को भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन अब सवाल आता है कि जब आफ्ताब बॉडी के टुकड़े कर रहा था तो क्या उसे डर नहीं लगा? आजकल मॉडर्न टेक्निक के ज़माने में हर किसी की मेंटलिटी काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। अब वर्चुअल दुनिया को लोग हकीकत मानने लगे हैं और वर्चुअल दुनिया में जो कुछ होता है उसे असल ज़िंदगी में करने की कोशिश करते हैं। फिल्मों का, सीरियल का और वीडियो गेम का इंसान के दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। बचपन से जिन चीज़ों को लोग देखते हैं उन्हें उनकी आदत पड़ जाती है और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि वह हमेशा से क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो को देखता था। वह अमेरिकन क्राइम शो डेक्स्टर का रेगुलर व्यूअर है। इस शो में एक फॉरेंसिक टेक्नीशियन रहता है जो हर रोज रात में लोगों का मर्डर करता था। मर्डर करके बॉडी को इस तरह से ठिकाने लगाता था किसी भी तरह से कानून के शिकंजे में ना फंसे और यहीं से आफ्ताब को बॉडी को ठिकाने लगाने का आइडिया भी मिल गया। गुस्से में जान लेने के बाद जब उसने बॉडी के टुकड़े करने शुरू किए तब भी आफ्ताब घबराया नहीं था। आफ्ताब के दिमाग में उस वक्त सिर्फ यही चल रहा था कि वह कैसे खुद को बचाए रखे। आजकल क्राइम सीरियल में खून और भयानक तस्वीरें और वीडियो आने लगी हैं। आफ्ताब रेगुलर ऐसी वीडियो को देखता था। ऐसे में उसने इसे किसी सीरियल या गेम की तरह ही अंजाम दिया।
मौजूदा समय में हर कोई मोबाइल में ही व्यस्त रहता है और घर परिवार और दोस्तों के लिए लोगों के पास समय नहीं है। लोग वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा रहने लगे हैं। ऐसे में इंसानी रिश्तों की दूरियां बढ़ने लगी हैं और जबकि वर्चुअल दुनिया इंसान पर हावी होती जा रही है। लोग हिंसक चीज़ों को ज़्यादा देखने लगे हैं और फिल्में सीरियल भी हिंसक बनाई जाती हैं जिसे लोग मनोरंजन के रूप में देखते हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है और वर्चुअल दुनिया में जो कुछ होता है वो इंसान को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेता है। इंसान की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है और इससे लोगों को उभरने की ज़रूरत है। और आज के समय में छोटे छोटे बच्चे और बड़े लोग भी मोबाइल पर सब कुछ देखते हैं। एक छोटा बच्चा जब मोबाइल चला रहा होता है तो उसे नहीं पता कि सामने क्या आने वाला है, लेकिन उसमें भी हिंसक और थ्रिलर और मारपीट, खून खराबा, ये सब चीज़ें उसे दिखाई दे जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।